हेलो गाइस, वेलकम टू एडवंकुरन। मैं हूं आपका दोस्त अश्विनी कुमार। और आज का जो वीडियो है, जो भी आप लोग उत्पाद सिपाही की तैयारी कर रहे हैं, नागपुरी ऑप्ट किए हैं, आप लोगों का देखिए कॉम्बो बैच चलाया जा रहा है। नागपुरी का टेस्ट आप लोग को प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो आज का वीडियो नागपुरी टेस्ट सीरीज से संबंधित है। चाहे आप जेटेट की तैयारी कर रहे हैं, कक्षापाल की तैयारी कर रहे हैं, उत्पाद सिपाही की तैयारी कर रहे हैं, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। जो भी वीडियो पे नए हैं, चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि आपको इस तरह का इंपॉर्टेंट वीडियो सबसे पहले मिल सके। तो आइए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, आप लोगों का टेस्ट लिया जा रहा है। टेस्ट में आप लोग जो फ्रीक्वेंटली मिस्ड क्वेश्चन कर रहे हैं या भी जो भी डाउट आ रहा है, वो सबको आज की इस वीडियो में हम लोग क्लियर करा रहे हैं आपके सामने, ठीक है। और जो लोग नए हैं, जो भी हैं, चाहे जेटेट की तैयारी कर रहे हैं, कक्षपाल की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग भी देखिए कुछ इस तरह के प्रश्न देखे जाएंगे, मतलब कि पूछे जा सकते हैं, स्पेशली उत्पाद सिपाही और कक्षपाल वाले लोग, ठीक है। मांदर कर तान कविता कर अनुसार कैसन मिठाई कर बात हुई है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन क्या है कि मांदर कर तान कविता, तो ये कविता किसमें है? मंजर भाग 2 किताब आपको पढ़नी है। मंजर भाग 2 किताब में आपको गिरधारी राम गोंझू सर की एक कविता है मांदर कर तान। तो उस कविता के अनुसार ये क्वेश्चन को फ्रेम किया गया है और पूछा गया है कि कविता के अनुसार कैसन मिठाई कर बात हुई है, किस तरह की मिठाई की बात की गई है। तो ऑप्शन है आपका पीठा, माठा, लखठो या फिर बालूशाही। आप लोग को पता होना चाहिए कि ये सब के सब जो है वो झारखंड का पारंपरिक पकवान के अंतर्गत आता है। तो स्पेशली जो अदर एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं, नागपुरी ऑप्ट किए हैं, वो सब के लिए आपको जैसे कि पूछ देगा कि बालूशाही है के, लखठो हके, तो लखठो का हके, तो लखठो एक तरह का मिठाई है। ऐसे क्वेश्चन आप लोग को फ्रेम करके पूछा जा सकता है। समझ रहे हैं मेरी बात को? लेकिन अभी जो है आप लोग जो उत्पाद सिपाही की जो तैयारी कर रहे हैं, आप लोग के लिए ये तो श्योर शॉर्ट पढ़ना ही है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माठा। माठा एक तरह का मिठाई होता है, जो बाजार पेठिया में आप लोग जाते होंगे तो माठा मिठाई का चर्चा होता है, उसको आप लोग जानते होंगे, ठीक है। तो मांदर करतान कविता के अनुसार कैसन मिठाई कर बात हुई है, तो माठा मिठाई का बात हुआ है, ठीक है। पिट्ठा, पिट्ठा भी एक तरह का हम लोग का पकवान में से आता है। माठा मिठाई है ये है, लखठो मिठाई है ये है, और बालूशाही को तो आप लोग जानबे करते हो कि मिठाई है, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर है? चलिए, आप लोग के लिए एक इंपॉर्टेंट सूचना, जो भी आप लोग तैयारी कर रहे हैं, एडू अंकुरन नागपुरी का देखिए पेड बैच चल रहा है। चाहे आप उत्पाद सिपाही की तैयारी कर रहे हैं, जेटेट की तैयारी कर रहे हैं, कक्षपाल की तैयारी कर रहे हैं, जेपीएससी मेंस की तैयारी कर रहे हैं, या फिर जेपीएससी असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो इतना का देखिए अभी क्लास हम लोग चला रहे हैं रेगुलर। तो जो भी आप लोग इंटरेस्टेड हैं क्लास लेने के लिए, क्लास में हम लोग आपको रिकॉर्डेड क्लास प्रोवाइड करते हैं, ताकि आप लोग अगर वर्किंग है तो किसी भी समय क्लास देख सकते हैं, ठीक है। क्लास के साथ साथ आप लोगों को हम लोग प्रोवाइड करते हैं आपका टॉपिक वाइज टेस्ट। अभी जैसे कि उत्पाद सिपाही के लिए आप लोगों को ऑलरेडी टेस्ट हम लोग लिए हैं, लेकिन आप लोगों का ही सजेशन आया कि सर व्याकरण का पार्ट बहुत कमजोर होते जा रहा है या हो गया है, तो उसके लिए कुछ कीजिए। तो उसके लिए हम लोग सेक्शन वाइज टेस्ट आप लोग को चला रहे हैं, टॉपिक वाइज टेस्ट जिसको कहेंगे, स्पेशली जेटेट, कक्षापाल और उत्पाद सिपाही के लिए ये हम लोग चला रहे हैं, ठीक है। और साथ ही साथ आप लोग को नोट्स प्रोवाइड करा रहे हैं हम लोग। तो आप लोग जो भी मतलब कि चाहेंगे कि कॉम्बो बैच ले, तो यहां पर देखिए आपको 9148763486 ये आपको ये दिया गया है, व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, इसमें व्हाट्सअप करके क्लास को आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुकरा बूढ़ा का ले चिंता में रहे, तो सुकरा बूढ़ा आपको सबसे पहले ये हम आपको लिए क्वेश्चन छोड़ दे रहे हैं कि सुकरा बूढ़ा कौन कहनी कर पात्र है। ये क्वेश्चन हम आप लोग के लिए छोड़ दे रहे हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। देखिए, आपका कमेंट जो रहता है ना, वो आपका इन्वॉल्वमेंट बताता है कि आप लोग का प्रेजेंस ऑफ माइंड कितना है, अभी कितनी तैयारी है, कि अगले 20 दिन में आपका एग्जाम होने वाला है, ठीक है। तो सुकरा बूढ़ा काले चिंता में रहे, ये क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा बेटी कर ब्याह ले, वो बीमार रहे, धाइन पाइक रहे या जतरा जाए ले। तो वो सबसे ज्यादा चिंतित था कि धाइन पाइक जाए रहे, ठीक है। ये आपको मंजर भाग 2 में कहानी पढ़नी है, हम आपको कहानी का नाम बस पूछे हैं, ठीक है, कि धाइन पाइक जाए रहे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सुकरा बूढ़ा काले चिंता में रहे, तो धाइन पाइक जाई रहे। आगे बढ़ते हैं। भागीरथ कर घर ने चहल पहल कतई दिन रहलक। देखिए, ये फिर से आपको मंजर का ही कहानी का है, तो ये आपके ऑप्शंस हैं
इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हफ्ता भर उसके घर में चहल पहल था, भागीरथ के घर में। आगे बढ़ते हैं। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी कतना बछर तक रहलाएं। तो ये भी आपको मंजर भाग 2 में महात्मा गांधी करके कहानी है, लेख है, उसको आपको पढ़ना है। नईमुद्दीन मिर्जा सर की रचना है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 20 साल तक। आप लोग एक बार देख लीजिएगा कै साल तक की जिक्र है, किताब में जो जिक्र है उसी को देखिएगा आप। देखिए कभी कभी होता क्या है ना, देखिए हम लोग को तो ये भाई ये मिला है, ठीक है, तो हो सकता है कि बाय मिस्टेक आंसर 20 नहीं होगा 15 होगा, तो उसको एक बार आप लोग क्रॉस चेक कीजिएगा किताब में भी। समझिए मेरी बात को, सिर्फ रट मत लीजिए। इसी बहाने आप लोग गांधी जी का लेख को भी पढ़ लीजिए। कितना टाइम लगेगा, 10 मिनट 15 मिनट टाइम लगेगा, ठीक है। तैयारी वैसा होता है, और तैयारी उतना अच्छा हो जाता है ना उन लोगों का, तो उन लोगों का सिलेक्शन पक्का हो जाता है। गवर्नमेंट जॉब हाथ में चाहिए तो मेहनत करना होगा। हम लोग को आपको एक गाइडलाइन प्रोवाइड कर रहे हैं कि भाई इस तरह का क्वेश्चन को पढ़िए, इस तरह के टॉपिक को देखिए, व्याकरण पाठ ऐसे कीजिए, लोकगीत वैसे पढ़िए, ये सब हम लोग आप लोग को बतला रहे हैं। लेकिन आप लोग इस बात को ध्यान में रखिए कि जो भी चीज बताया जाता है उसको एक बार क्रॉस चेक कीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 20 बछर। आगे बढ़ रहे हैं। डॉक्टर सुरेश चंद्र राय के नागपुरी साहित्य में कौन नाम से जानल जायला। तो ये आपके ऑप्शन है, नागपुरी का भीष्म पितामह, नागपुरी का रसखान, नागपुरी का रफी, नागपुरी का काका। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नागपुरी का रफी किसे कहते हैं, ऐसे भी क्वेश्चन आ जाएगा। तो डॉक्टर सुरेश चंद्र राय सर को कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। सीता चूल्हा कहां स्थित आहे। देखिए ये क्वेश्चन है, गुफा कर भितरे, लक्ष्मण कर डेरा ठीन, अक्षत कुंड या गंगा कुंड कर बगल में, या फिर धाम परिसर में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, धाम परिसर में। अब आप लोग को देखिए, आप लोग को दो तरह का चीज पढ़ना है, रामरेखा धाम और आंजन धाम। तो आप लोग बताइए ये कौन से धाम का है, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए कि ये जो क्वेश्चन है सीता चूल्हा कहां स्थित है। तो कहां स्थित है भैया, तो हालांकि क्लास में बताया गया है कि टोटो गांव से 6 किलोमीटर दूर है, लेकिन आप पहले ये बताइए कि कौन से धाम का है, ये रामरेखा धाम का है कि आंजन धाम का है, इसको आप लोग बताइएगा। हालांकि इसका आंसर क्या है, सीता चूल्हा कहां स्थित है, तो धाम परिसर में। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। डिप्पा कर विलोम होवेला। देखिए डिप्पा का मतलब होता है, जैसे मान लिया इसे रास्ता है, ऐसे करके उठल है, तो ये उठा हुआ भाग जो है, उभरा हुआ भाग है ना, उसको हम लोग कहते हैं डिप्पा। समझिए मेरी बात को, जो उठा हुआ भाग जो रहता है ना उसको कहते हैं डिप्पा। तो इसका विलोम, विलोम मतलब कि इसका उल्टा, इसका विपरीतार्थक शब्द क्या होगा, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गाढ़ा। ठीक है, बोला जाता है गाढ़ा डिप्पा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। घोरना घोर एक मुहावरा हेठे देवल में से कौन मुहावरा के अंतर्गत आवेला। तो देखिए मुहावरा का भी कई प्रकार है। नैतिक संबंध के अंतर्गत मुहावरा होता है, जातिगत घटनाओं के संबंधित होता है, संस्कार और प्रथा के होता है, या इतिहास का चित्रण करने वाला होता है। ये आप लोग को कराए हैं क्लास में, ठीक है। तो घोरना घोरेक जो है ना वो नैतिक संबंध से संबंधित है, घोरना घोरेक मुहावरा, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं। धंसल घरे भूत नाचे, धंसल घरे भूत नाचे, केवल पहेली का संबंध है, एक तरह का पहेली है। तो धंसल घरे भूत नाचे, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुरही। आप लोग, हम लोग का नगपुरिया समाज में अक्सर शाम को चाय मुरही खाते हैं हम लोग, ठीक है। चाय मुरही हो गया, लड़ुआ हो गया, ये सब हम लोग के लिए मतलब कि ये सब नॉर्मल है, समझ रहे मेरी बात। तो क्वेश्चन है यहाँ पर धंसल घरे, तो मुरही को जो भूंजल जाता है ना, धाने रहता है, धान को फिर आपको एक ठो अथी में, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, हमको नाम याद अभी एकदम ही नहीं हो रहा है, ठीक है। तो उसको भूंजते हैं हम लोग तावा में, ठीक है, उसी को बोल रहा है कि भूत। तो धान रहता है तो पट पुट करके मुरही बनने लगता है, तो भूत नाच रहा है, ऐसा बोलल जा रहा है। तो धंसल घरे भूत नाचे पहली का संबंध किससे है, मुरही से है। बाद बाकी यहाँ पर हुक्का, दावा नल या प्याज ये नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन सही होगा क्या, मुरही। आगे बढ़ रहे हैं। रस कर अनुसार लोकगीत कै प्रकार का होता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 4 प्रकार का होता है, ठीक है। इसको आप लोग देख लीजिएगा, आप लोग को क्लास में कराया गया है कि रस कर अनुसार लोकगीत कै प्रकार का होता है, तो 4 प्रकार का होता है। कौन कौन प्रकार का होता है ये कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए इतना ही है। तो आप लोग जो भी देखिए इस तरह के क्वेश्चंस आप लोग को कराए जा रहे हैं, और इसी तरह के क्वेश्चंस आप लोग को आएंगे, ठीक है। तो इसके लिए तैयारी आप लोग जोर शोर से कीजिए,
एडू अंकुरन के द्वारा आप लोगों को नागपुरी का पेड बैच हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। सेक्शनल टॉपिक वाइज टेस्ट अभी आप लोग को प्रोवाइड कर रहे हैं। जो भी इंटरेस्टेड होंगे ये देखिए 9148763486 ये व्हाट्सअप नंबर है, इसमें व्हाट्सअप करके आप लोग क्लास ज्वाइन करेंगे। ठीक है। अच्छा, अब एक इंफॉर्मेशन ये भी है, ध्वनि का अल्प प्राण, महाप्राण, वर्ण, संज्ञा, सर्वनाम इतना का टेस्ट हो गया है आप लोग का। अगला टेस्ट इन्हीं में इसका कॉम्बो रहेगा, तो आप लोग इस सब की तैयारी करते रहिएगा। आप लोग को वीडियो जो प्रोवाइड किए हैं उसको देखिए, अपना प्रॉपर नोट्स बनाइए, अपना तरीका और अपने अंदाज से तैयारी कीजिए। हम लोग आप लोग का टेस्ट लेके आप लोग को रिवाइज कराते जा रहे हैं। अगला 20 दिन 25 दिन है, उसमें बहुत रगड़ के आप लोग तैयारी कीजिए। ठीक है। तो दोस्तों ये है आज का वीडियो, आई होप इसको आप लोग समझे होंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।